तो +2 का सेकंड यूनिट है सॉल्यूशंस, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशंस आपने +1 में भी किया है एज एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। तो सॉल्यूशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। पहली जो उसकी कंडीशन है, मिक्सचर होमोजीनियस होनी चाहिए ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। जो सब्सटेंसेस आप मिक्स कर रहे हो वो केमिकली रिएक्ट ना करें आपस में। हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट्स, जिनकी कंपोजिशन आप विद इन सर्टन लिमिट्स वेरी कर सकते हो। तो 3 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन कौन सी है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी कंडीशन कौन सी है? कि जो कंपोनेंट मिक्स कर रहे हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो। और तीसरी कंडीशन है हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट। अब जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होंगे, ये आप जानते हो, उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मैंने 2। अब जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हम मानते हैं, जो छोटी क्लास से आप डेफिनेशन पढ़ते आते हो सॉल्यूशन की, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब जैसे एग्जांपल ली हमने, शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। अब प्रैक्टिकली अगर हम इमेजिन करें तो 1 चम्मच हमने चीनी का लिया और पानी के गिलास में डिसॉल्व कर लिया, ये बन गई शुगर सॉल्यूशन। अब इसका एक एक्सट्रीम केस इमेजिन कीजिए। अगर हम सिर्फ एक दाना चीनी का ले लें और एक बाल्टी पूरी पानी की है उसमें डाल दें, थ्योरेटिकली तो वो भी सॉल्यूशन है, शुगर प्लस वाटर हो गया, पर प्रैक्टिकली वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए बोला गया आपको हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट्स। उल्टा करो एग्जांपल को, एक बैग पूरा चीनी का ले लिया, ऊपर एक ड्रॉप पानी की डाल दी, तो थ्योरेटिकली तो वो भी सॉल्यूशन हो गई, पर प्रैक्टिकली वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए बोला गया हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टन लिमिट्स। तो शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। सोल्यूट किसको कहना है, सॉल्वेंट किसको कहना है? ऐसा नहीं कि सॉलिड ही सॉल्यूट होने हैं और लिक्विड ही सॉल्वेंट होने हैं। टेक्निकली जो कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। एक ही केस बनेगा 50-50 वाला, वहां पे आप जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कंपोनेंट कम है वो सॉल्यूट आ गया। अब यहां पे इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम सिंबल यूज करेंगे। सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट और 2 यूज करेंगे फॉर सॉल्यूट। 1 फॉर सॉल्वेंट एंड 2 फॉर सॉल्यूट। जैसे हम अगर लिखें W1, तो W का मतलब हो गया वेट और 1 का मतलब हो गया सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे हम सिंबल यूज करने जा रहे हैं। ऐसे W2, इसका मतलब हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। कई जगह पे लोग इसके लिए सिंबल A और B भी यूज करते हैं। इट हार्डली मैटर्स, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट। हम अपने लिटरेचर में, इन वीडियोस में सिंबल 1 और 2 यूज करेंगे फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये हम कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के मुताबिक 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेशन के मुताबिक 5 तरह की सॉल्यूशंस होती हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो आगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरी है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लार्ज हो। जिसमें कम है वो डाइल्यूट, जिसमें ज्यादा है वो कंसंट्रेटेड। तीसरी हम टर्म यूज करते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर और सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे आप एक गिलास पानी का लो, उसमें चीनी डालो, डिसॉल्व करो, हो जाएगी, और डालो, अभी वो भी डिसॉल्व हो सकती है, तो इस वक्त तक तो वो सॉल्यूशन है अनसैचुरेटेड। ऐसे अगर आप चीनी डालते जाओगे तो एक स्टेज आएगी कि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती, फिर हम बोलेंगे कि ये बन गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। इससे ऊपर भी है एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सैचुरेटेड से भी ऊपर चला गया, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। कहां पे? जितना कि एक टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो सकता है, ये हायर टेम्परेचर पे स्टेट आएगी। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लें, आपने जलेबियां खाई होंगी, उसमें जो चाशनी होती है ना, दैट इज सुपर सैचुरेटेड, वो हायर टेम्परेचर पे बनती है, जाके रूम टेम्परेचर पे नहीं बनती।
तो रूम टेम्परेचर तक सोल्यूशन बन गई सैचुरेटेड, उसके बाद फ्लेम पे उसे गर्म किया, फिर उसमें और चीनी डिजोल्व कर सकते हैं, तो दैट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये हमारे पास 5 टाइप की सोल्यूशंस आ गई। फिर हम डिफाइन करते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ये डेफिनेशन हम रखी है हमने सॉल्युबिलिटी के लिए, कि किसी भी सोल्यूट की कितनी सॉल्युबिलिटी है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है 100 ग्राम सॉल्वेंट का। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमने वर्ड यूज कर लिया मैक्सिमम, तो इसका मतलब ही है सैचुरेटेड। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। ये स्टैंडर्ड हमें फिक्स करना पड़ा, नहीं तो लोग आपस में लड़ते रहते, कोई 1000 के लिए आ जाता, कोई 500 के लिए आ जाता। तो हमने हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का मेथड बनाया कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। अब नंबर 2 आ गया, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर के मुताबिक सोल्यूशन कितने तरह की हो सकती है। एक बात याद रखना, नेचर ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि नेचर ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये एक टेबल डिस्प्ले पे है, इसको आपने याद करना अभी मेरे साथ। कैसे? देखिए हमने क्या किया, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और उसकी एक एक एग्जांपल यहां पे कोड की हुई है। जो कॉमन सॉल्यूशन चलती हैं, सबसे कॉमन अगर हमने पानी में बनाई है, उसको हम बोल देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन वाटर में है वी कॉल इट एज एक्वस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर है तो नेचुरल नेम है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अदर देन वाटर। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें बनाए सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट हो जाए। अदर देन वाटर, नॉन एक्वस। ये तो ब्रॉडर टाइप्स हो गई, एक्वस एंड नॉन एक्वस। अब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। उसके मुताबिक देयर कैन बी 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। 9 टाइप्स की सॉल्यूशंस हो सकती हैं। अब आपने टेबल मेरे साथ याद करना है। जैसे हमने सॉल्यूट लिखा, तो आप क्या करो, लिख लो सॉलिड, लिक्विड, गैस। याद हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको फिर 2 बार और रिपीट कर लो, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। ऐसे लिख लो, पहले 1 to 9 लिख लिया, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब पहले 3 के आगे सॉलिड, 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 फिर लिक्विड, 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 फिर गैस, गैस, गैस। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इतना टेबल याद हो गया। सोल्यूट में सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर सॉल्वेंट में 3 बार लिख लिया सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस। मैंने शुरू में क्या सिखाया कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो वी कॉल इट एज सॉलिड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है वी कॉल इट एज लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट गैस है वी कॉल इट एज गैसियस सॉल्यूशन। तो 3 हमारे पास हो गई सॉलिड सॉल्यूशन, 3 हो गई लिक्विड सॉल्यूशन, 3 हो गई गैसियस सॉल्यूशन। अब ये एग्जांपल बुकिश है, आप ऐसे खुद भी एग्जांपल्स इमेजिन कर सकते हो। जैसे आप देखिए, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, दोनों सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। तो कॉमन एग्जांपल है ऑर्नामेंटल गोल्ड। जो गोल्ड है ज्वेलरी वाला, उसमें प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, तो जो ज्वेलरी बनती है दैट इज 22 कैरेट, इससे कम भी हो सकती है। तो 2 कैरेट्स क्या होते हैं उसके अंदर, कॉपर। तो ये आपके पास आ गई एग्जांपल ऑल एलॉयस। मैंने एग्जांपल ले ली और कॉमन ऑर्नामेंटल गोल्ड। ऐसे ही लिक्विड, सोल्यूट, सॉलिड, सॉल्वेंट, जितने हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, जैसे हम एग्जांपल लें कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट। अब ये सॉलिड है, सॉलिड, ये सॉल्ट सॉलिड है। जो सॉल्यूशन बननी है वो सॉल्वेंट के मुताबिक बननी है। हमने बोला कि सॉल्वेंट जो है सॉलिड है, तो ये सॉल्ट सॉलिड हो गया ना।
ऐसे ही गैस डिजॉल्व्ड इन सॉलिड, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब्ड ऑन निकल, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। यह एक एग्जांपल हम केक्स की भी ले सकते हैं। CO2 उसमें गैस है, दिखने में क्या है, वो सॉलिड है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब दिखने में सॉलिड है। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन आ गए, सबसे कॉमन एग्जांपल ले ही ली हमने, सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, शुगर सॉल्यूशन। फिर आ गई लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। एक आपने कभी शरबत पिए होंगे, जैसे रूह अफ़ज़ा है या किसान है। अब वो क्या किया, शरबत हमने पानी में डाल दिया, सॉल्यूशन बन गई। अब शरबत भी लिक्विड जो सॉल्यूट है और पानी भी लिक्विड। या फिर कई लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो जो अल्कोहल डाल दी वो भी लिक्विड, पानी में डाल दी तो पानी भी लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है ये तो पीने वाले पे डिपेंड करता है ना, कि ज़्यादा कौन है और कम कौन है। अब इसके बाद एग्जांपल आ गई गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अब जो भी आपको पसंद हो उसी का नाम आप याद कर लो, कोक है, पेप्सी है, ये आप पीते हो तो वो आ गई कोल्ड ड्रिंक्स। एग्जांपल इज लिक्विड सॉल्यूशन, गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। इसके बाद आ गई अगर गैसियस सॉल्यूशन है, पहले ये सॉलिड डिजॉल्व्ड इन गैस। इसके लिए एग्जांपल सबसे अच्छी है डस्ट। आप एक बार सिटी में से घूम के आओ और आके रुमाल से अपना फेस साफ करो तो लगता है पता कितनी डस्ट है, तो सारी एयर में ही है ना। तो एयर क्या है, प्रैक्टिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है एयर। तो वो जो गैस है, जो ज्यादा अमाउंट है, वो सॉल्वेंट है। तो ये आ गई आपके पास सॉलिड डिजॉल्व्ड इन गैस। ऐसे लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस, फॉग। फॉग में जो सॉल्वेंट है वो एयर है, गैसियस, और बीच में लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गई गैसियस सॉल्यूशन की, लिक्विड डिजॉल्व्ड इन गैस। और लास्ट है गैस डिजॉल्व्ड इन गैस, एयर। एयर खुद भी एक सॉल्यूशन है। अब एयर में सॉल्वेंट कौन हुआ, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ज्यादा अमाउंट उसका है 78%, 79%। तो बाकी गैसेस सोल्यूट हो सकती हैं। तो ये हमारे पास 9 टाइप्स की सॉल्यूशन हो गई। देखिए 5 हमने पहले पढ़ी, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। 5, 2 हमने इस तरह क्लासीफाई कर ली, एक्वस एंड नॉन एक्वस 7, और 9 हमने ये क्लासीफाई कर ली। ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।